आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायभा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रोजाना मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आप उसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अपने साथियों को भेज रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा और विज्ञान में भी सबसे पहले मैं आपको कुछ गिनती लिखाऊंगा। किस प्रकार से, देखिए कार्बन की गिनती है। ये गिनती किसकी है? कार्बन की गिनती। ठीक है प्यारे साथियों, कार्बन की गिनती है। क्या है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। तो प्यारे साथियों, C1 को हम लोग मैथ कहते हैं और C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रॉप कहते हैं और C4 को ब्यूट कहते हैं प्यारे साथियों। C5 को पेंट कहते हैं और C6 को हेक्स कहते हैं। C7 को हेप्ट कहते हैं और C8 को ऑक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से C9 को नॉन कहते हैं और C10 को डेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक कहते हैं मेरे पास। और भी गिनतियां हैं बट यहीं एंड तक सही है अपना। और प्यारे साथियों, इनकी जरूरत पड़ती कब है? इनकी जरूरत जब पड़ती है प्यारे साथियों, जब हम IUPAC नेम सीख रहे होते हैं। IUPAC जब नामकरण सीखते हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ती है प्यारे साथियों। तो IUPAC नामकरण, ठीक है। अब IUPAC नामकरण क्या होता है? IUPAC क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो IUPAC होता है मेरे प्यारे साथियों, बता देता हूं मैं आपको। IUPAC इंटरनेशनल आई से मतलब है इंटरनेशनल और यू से मतलब है यूनियन, पी से मतलब है प्योर एंड ए से मतलब है अप्लाइड और सी से मतलब है केमिस्ट्री। प्यारे साथियों, कभी कभी इसका भी नाम पूछ लिया जाता है। इस पद्धति के अनुसार हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में, उनके नामकरण के बारे में हम लोग प्यारे साथियों जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से है? अब देखिए आगे से क्या है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं जरा। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए जब मैंने आपको कार्बन की बात छेड़ दी है तो कार्बन से ही रिलेटेड चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। तो प्यारे साथियों, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास में भरते हैं तो 1s2 और दूसरे बनेंगे 2s2 और जब इसी के साथ एक और आपका उपकोष है 2p2। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये पीछे वाला जो आपका कक्षक है इसमें मुझे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, लेकिन यहां देखें तो मेरे प्यारे साथियों 2 s पर हो गए, 2 p पर हो गए, यहाँ पे 4 ही रह गए मेरे प्यारे साथियों। देखें तो ये वाले दोनों के टोटल जो है वो कितना रह गया? 4 रह गया। और हमको करना कितना है? 8 करना है। तो क्या करें, इसमें कितने की जरूरत पड़ेगी? 4 और जोड़ने पड़ेंगे प्यारे साथियों। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 4 और जोड़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए प्यारे साथियों C जो है वो सहसंयोजकता दर्शाता है। सहसंयोजकता दर्शाता है प्यारे साथियों। अब देखिए, अब ये अपनी जरूरतें करेगा कैसे पूरी? तो प्यारे साथियों, इसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन पर उसका जो परमाणु क्रमांक होता है प्यारे साथियों वो 1 होता है। तो इस प्रकार से 1s1 होता है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको जरूरत है, उसको भी जरूरत है। C इसको नहीं दे सकता, H को, H C को नहीं दे सकता। फिर क्या करते हैं प्यारे साथियों, दोनों अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यह C के साथ कर लेता है और एक C इसके अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस H से कर लेता है। तो प्यारे साथियों देखिए दोनों ही मजबूर हैं दोस्ती करने के लिए। देखिए किस प्रकार से इसके पास 4 कार्बन थे, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, और प्यारे साथियों इसके पास भी हमारे H के पास 1 था। तो यहां पर देखें, यहां पर भी इसके पास 1 ही होगा, इस H के पास तो 1 ही था, लेकिन इसकी आवश्यकता पूरी करनी है। बेचारे 4 कार्बन आए और चारों इससे आकर जुड़ गए, जुड़ गए। तो जब जुड़ गए तो C तो रह गया 1 और H हो गए 4, तो इसका नाम हो गया CH4। इसका ये अणु सूत्र हो गया, क्या हो गया इसका ये अणु सूत्र, अणु सूत्र हो गया CH4। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने देखा कि C जो है इसको हम एक कार्बन को मैथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैथ कह रहे हैं, और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसके लिए हम लोग N जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे N। तो इसका नाम जो है प्यारे साथियों मैथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। ठीक है, तो अणुसूत्र मैथेन CH4 अणुसूत्र हो गया, और इसका जो नाम है प्यारे साथियों IUPAC जो नाम है इसका मैथेन हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, अब एक नया पॉइंट और देख लीजिए। एक नया पॉइंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और कार्बन की संयुक्ता हमारे पास पता है कितनी है, 4 है। तो मेरे प्यारे साथियों कार्बन की किन्हीं दो संयुक्ताओं के बीच, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली हो, किन्हीं चारों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है, कोण होता है। कार्बन की किन्हीं दो संयुक्ताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ये आप नोट कर लें। अब इससे आगे देखिए क्या है, अभी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूं, केवल अभी जनरल जानकारी है। और देखिए मेरे प्यारे साथियों प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया है मेरे प्यारे साथी। क्या है, यूरिया है। क्या है, कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, और इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों NH2CO NH2। ठीक है, जो हम ये वही यूरिया सूत्र है जो हम प्यारे साथियों खेतों में लगाते हैं, वही यूरिया है। इसमें प्यारे साथियों 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, और ये यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। ठीक है प्यारे साथियों, इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको इसी तरह से विज्ञान, गणित, फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, आगे भी इसी आपसे। पहली बार मैं आपके लिए YouTube पर आया हूँ, तो प्यारे साथियों मेरा साथ दीजिए और मुझे इसी प्रकार से लाइक करते रहिए। आगे देखिए किस प्रकार से और भी कुछ आपके लिए नया नया है, तो देखते रहेंगे। इसी प्रकार से इसे नोट करिए।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में आपके पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीन आपके पास ये पॉइंट दिए हुए हैं। किस प्रकार से देखिए, एल्केन क्या होते हैं, एल्कोन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है प्यारे साथियों। क्या पाया जाता है? जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्केन होते हैं मेरे प्यारे साथियों। और जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है प्यारे साथियों, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन होते हैं। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो प्यारे साथियों एल्काइन होते हैं। क्या होते हैं? एल्काइन। इनका सामान्य सूत्र होता है, जो जनरल सूत्र जो होता है प्यारे साथियों, वो CnH2n+2 होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है प्यारे साथियों, CnH2n+2 होता है। जहां पर इसी प्रकार से एल्कीन की बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n। कितना होता है? CnH2n। और इसकी बात करें प्यारे साथियों, इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। इसका समान सूत्र ये हो गया, इसका समान सूत्र ये हो गया, और इसका समान सूत्र ये हो गया। प्यारे साथियों, इसका जो पहला तत्व है वो CH4 है। इसका जो देखें तो मेरे साथियों यहां पर जो है C2H4 है। और इसकी बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो C2H2 है। इसको मेथेन कहते हैं, इसको एथीन कहते हैं, या एथिलीन भी कह सकते हैं इसको, और इसको एथाइन कहते हैं मेरे प्यारे साथी। ठीक है, इसी आधार पर। अच्छा, जब हम IUPAC नाम लिखते हैं इसके, तो इसका अनुलग्न होता है प्यारे साथियों, IUPAC नाम लिखेंगे तब के लिए एन जोड़ेंगे प्यारे साथियों, और इसका जो अनुलग्न होता है मेरे प्यारे साथियों वो इन होता है प्यारे साथियों, और इसका जो अनुलग्न होता है प्यारे साथियों वो आयन होता है। इसीलिए अभी जो मैंने आपको C लिखाया था, C की संयुक्ता कितनी होती है प्यारे साथियों? 4 होती है। तो मैंने हाइड्रोजन से पूरी की थी। जब सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा था एक कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं और उसमें N जोड़ते हैं। इस प्रकार से नाम हो जाता है मेथेन। ठीक है प्यारे साथियों, अगर इसकी बात करूं तो डबल बॉन्ड आएगा C के बीच, H इसमें तो आ नहीं सकता था, उसमें आएगा। तो प्यारे साथियों यहां पर देखिए कार्बन की संयुक्ता हमको कितनी पूरी करनी है? 4 करनी है प्यारे साथियों। कितनी करनी है? 4 करनी है। तो 2 तो इससे पूरी होगी, ये जो डबल बॉन्ड है ना वो इस C पर भी होगा, इस C पर भी होगा। 2 इसकी पूरी करनी है, 2 इसकी पूरी करनी है। तो एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया। तो अब देखिए क्या बन गया? C2H4, और यही मैंने आपको लिखाया है। देखिए अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं? 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं। अभी मैंने गिनती लिखाई है, सबसे पहले आप गिनती देखना, तो उसको गिनतियां आपको नोट कर लेना अपनी बुक में, और उनको याद करके फिर आगे इससे चलना। तो एथ, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, और डबल बॉन्ड लगा हो तो इन जोड़ते हैं उसमें। तो प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगी एथीन। क्या हो जाएगी? एथीन। इसी प्रकार से उसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे पास साथियों, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो 3 संयुक्ताएं C की इस ट्रिपल बॉन्ड से, दोनों की संयुक्ताएं दोनों ट्रिपल बॉन्ड से पूरी हो गई। मैंने यानी कहने मतलब इस C पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इस C पर ट्रिपल, इसका बाद 3 संयुक्ता इसकी पूरी हो गई और 3 संयुक्ता इसकी पूरी हो गई। अब इस पर कितनी बची है? एक संयुक्ता जरूरी है, तो एक ऐसे लगा दिया। यहाँ पर भी एक जरूरत है तो यहाँ पर भी एक लगा दिया। अब मान लो पढ़ा के इसका जो सूत्र हो गया C2H2 हो गया। अब हमको पता है कि 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, तो एथ लिख दिया, और हमको पता है ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो आयन जोड़ते हैं। तो देखिए प्यारे साथी क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। और यही मैंने प्यारे साथियों लिखा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं रोजाना के रोजाना आपके पास वीडियो डालता रहूंगा, चाहे मैं गणित की डालू, चाहे मैं विज्ञान की डालू, चाहे मैं फिजिक्स की डालू, सॉरी, चाहे मैं आपको पास केमिस्ट्री की डालू, चाहे फिजिक्स की डालू, चाहे मैथ की डालूंगा। प्यारे साथियों मैं डालूंगा जरूर, रोजाना के रोजाना आपको देखना है। और इस प्रकार से मुझे अपने साथियों पर, अपने रिश्तेदारों पर मुझे प्यारे साथियों भेजना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे उससे सब्सक्राइब करवाना है। और मैं आपके लिए नई नई वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा।
धन्यवाद फॉर वॉचिंग। आज तक क्लासेस रायभा। प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत आभार मुझे आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, नमस्कार।